नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कबीरदास जी के दोहे को बिल्कुल संक्षेप में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैं अपने अंदर झांक करके देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। दोस्तों, दरअसल होता भी यही है कि हम इंसान दूसरों को झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं, और ऐसा करके हम अपना बहुत सा समय व्यर्थ कर देते हैं। और यदि इसी समय को यदि हम अपने ऊपर लगाएं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर संसार के कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीरदास जी मानते हैं कि यदि कोई प्यार का दो ही अक्षर पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। और कबीरदास जी ये प्यार की बात नहीं करते हैं जो आजकल के लड़के लड़कियां करती हैं। प्यार बहुत सा चीजों का मिश्रण होता है, जैसे दया, भाव, सहनशीलता, क्षमाशीलता इत्यादि। तिनका कभू न निंदिए, जो पांव तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़ी, पीड़ा घनेरी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं एक छोटे से तिनके को कभी निंदा ना करें जो आपके पांव के नीचे दब जाता है। यदि वही तिनका उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाए तो वही आपको पीड़ा घनेरी दे सकता है, यानी आपको दर्द बहुत दे सकता है। और कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताया है कि कभी भी छोटे व्यक्ति को कम नहीं समझे, क्या पता वो कब ऊपर उठकर आपको परेशान करने लगे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात जिस तरह म्यान में पड़े तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं, उसी तरह ज्ञान का मोल होता है, किसी जाति की नहीं। मतलब कबीरदास जी हमें यह समझाया है, हमें किसी ज्ञानी से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए। उसके पास कितना ज्ञान है उससे ले ले, उसकी जाति न पूछते हुए, क्योंकि जाति और ज्ञान से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं वो कुछ न कुछ अवश्य ही पा लेते हैं। जैसे एक गोताखोर पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ वापस जरूर लेकर आता है, लेकिन वो इंसान जो भय से डर कर किनारे पर बैठा रह जाता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ मिल भी जाए। और अगर हम बैठे रह जाएं तो समय वैसे तो बर्बाद होगा ही, तो क्यों ना हम समय का प्रयोग कर ले, क्या पता कुछ मिल जाए। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धो। अर्थात न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही अधिक चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी खेत को बर्बाद कर देता है और अधिक धूप भी। अतः हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जहाँ जितना जरूरी है उतना ही बोले, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला को लोग बतकड़ कहते हैं और कम बोलने वालों को गबूत। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शुभाए। अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे अधिकाधिक अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और बिना पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करते रहता है। अतः हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरा मान लेते हैं।
लेकिन हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब वो बुराई करता है तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो उगिया सो अंतव्य, फुलिया सो कुल माही, जो नीचे आ सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह भी गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा। अतः इस दोहे का सार यह है कि जिस तरह कोई भी चीज उदय होता है उसे अस्त यानी डूबना भी पड़ता है। जो विकास हुआ है वह भी एक दिन मुरझा जाता है, जो चीना गया है वह भी एक दिन गिर जाएगा जैसे दीवार। तो उसी प्रकार हमें भी इस धरती से जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम सब यह जानते हुए भी जीवन के भाग दौड़ में लगे रहते हैं। रात गवाई सोई के, दिन गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कोड़ी बदले जाए। अर्थात रात नींद में नष्ट कर दी, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। यह मनुष्य जन्म ही हीरे के समान बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत करो। कुछ सार्थक नहीं किया तो जीवन का मूल्य एक कौड़ी का हो गया। दोस्तों, हमें यह जीवन खाकर सोने के लिए नहीं मिला, यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। तो हमें इस जीवन को समझना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ कुछ न कुछ कार्य से आए होते हैं, न कि लड़के के आगे पीछे भटकने के लिए। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना कर्तव्य समझे और समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए और इस देश के लिए कुछ करें। और दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ भी शेयर करना भूले और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर दे। जय हिंद, जय भारत।